वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज हम क्लास 11th की मैथ का चैप्टर फर्स्ट सेट जिसका पार्ट 3 कवर करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम क्या होते हैं और सेट्स पर कैसे कैसे ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे यूनियन ऑफ सेट या फिर इंटरसेक्शन ऑफ सेट या फिर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है क्या यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट? तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसके नाम से हमें समझ में आ रहा है कोई ऐसा सेट होगा जिसमें किसी दूसरे सेट के सभी एलिमेंट प्रेजेंट हो। जैसे मान लेते हैं एक सेट ए है, एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू, यानी सारे वॉवेल्स प्रेजेंट है। और एक सेट कोई यू है, एक सेट कोई यू है जिसमें ए टू जेड सारे एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे जो U होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा A का। इतना क्लियर होता है। अब आगे और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं A कोई सेट है जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 और ये होंगे 10 तक। और U एक सेट है जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट है X सच दैट X बिलोंग्स टू N, X बिलोंग्स टू N। तो जो U होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा A का। इतना समझ में आया। अब देखते हैं वेन डायग्राम क्या होते हैं। तो वेन डायग्राम ऐसे फिगर्स होते हैं जिनके माध्यम से हम सेट्स के रिलेशंस या किसी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यूनिवर्सल सेट में पढ़ा है, तो वेन डायग्राम को बेसिकली हम किसी भी सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। मान लेते हैं एक सेट है तो ये है, और यूनिवर्सल सेट को हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एक रेक्टेंगल से। तो ए कोई सेट है, ये उसका यूनिवर्सल सेट होगा। अब ए में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनको इसके अंदर रखेंगे और बाकी एलिमेंट को जो ए में प्रेजेंट नहीं होंगे उनको रखेंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर, यानी इसके अंदर। अब अगर मान लेते हैं कोई सबसेट है ए और ए का सबसेट है बी, बी जो है ए का सबसेट है, तो बी को हम ए के अंदर एक और सर्कल बना देंगे और बी के अंदर जो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उनको बी वाले सर्कल में रखेंगे। तो यहाँ पे वेन डायग्राम से हम क्या समझ सकते हैं? दो सेट्स के रिलेशन या फिर किसी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करना है। अभी वेन डायग्राम का यूज़ हम आगे जो सेट्स के ऑपरेशन पढ़ेंगे, जैसे यूनियन ऑफ सेट या इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इसमें वेन डायग्राम से हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट। अब देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या यूनियन ऑफ सेट्स। जैसे ए एक एलिमेंट है, यहाँ पे यूनियन से हमें समझ में आ रहा है कि सेटों को क्या करना है, मिलाना है या मिक्स करके लिखना है। तो ए कोई एलिमेंट, ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। और बी कोई सेट है, बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट प्रेजेंट है 2 4 6 8 10, ये एलिमेंट प्रेजेंट है बी में। और अगर हम लिखें ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, तो हम क्या करेंगे? जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है उनको और जो एलिमेंट बी में प्रेजेंट है उनको सभी को एक साथ लिख देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। याद रखेंगे किसी भी एलिमेंट को हम दो बार नहीं लिखेंगे, किसी भी एलिमेंट को दो बार नहीं लिखेंगे। अब इसके साथ ही हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। तो यूनियन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? तो नंबर फर्स्ट होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? जैसे ए यूनियन बी जो होगा वो होगा बराबर बी यूनियन ए के, बी यूनियन ए के। अगर इसको हम वेन डायग्राम की सहायता से समझें तो हम क्या बना सकते हैं? एक कोई सेट है ए और दूसरा सेट है बी। अगर हम इस एरिया को, जिसको मैं शेडेड कर रहा हूँ, शेडेड रीजन को, इस पूरे शेडेड रीजन को हम क्या बोल सकते हैं? ए यूनियन बी, मतलब पूरा ए का पार्ट और पूरा बी का पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी। ठीक है। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? बी यूनियन ए। और एक और प्रॉपर्टीज़ है, और प्रॉपर्टी देखते हैं। तो एक प्रॉपर्टी आती है कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
यहाँ पे कहाँ तक लिख सकते हैं और आगे जा सकते हैं। तो देखते हैं कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए यूनियन बी इन अ ब्रैकेट यूनियन सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी इन अ ब्रैकेट, ऐसे इसको लिख सकते हैं। मतलब अगर पहले ए और बी का यूनियन लिया जाए और उसके बाद जो यूनियन आता है उसके साथ सी का यूनियन लिया जाए तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, पहले बी और सी का यूनियन ले लें और उसके साथ बाद में ए का यूनियन ले सकते हैं, तो वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। जैसे ए यूनियन ए लिखा जाए, ए यूनियन ए लिखा जाए तो इसमें क्या आएगा, ए आएगा, ए यूनियन ए जो होगा वो ए आएगा। इसके बाद आइडेंटिटीज होती हैं इसकी, जैसे ए यूनियन यू लिखें हम, ए यूनियन यू यानी यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का यूनियन लिखें तो वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। या फिर किसी सेट का यूनियन लिखें हम किसके साथ, फाई यानी नल सेट के साथ, तो वो क्या होगा, ए। यहाँ पे हमने देखा यूनियन मतलब कंप्लीट, यूनियन यानी जो जितने भी एलिमेंट होंगे सभी को एक साथ लेंगे यानी कंप्लीट एलिमेंट। जैसे ए यूनियन यूनिवर्सल सेट होगा तो वो यूनिवर्सल सेट ही होगा, या फिर ए यूनियन फाई होगा तो वो क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट जो ऑपरेशन होगा वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट पहले वेन डायग्राम की सहायता से समझ लेते हैं। एक सेट ए है और कोई दूसरा सेट बी है, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। और अगर जो ये शेडेड रीजन जो मैं ले रहा हूँ, जो शेडेड रीजन है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ए, साइन पे गौर करना, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जो इंटरसेक्शन में हमने जो पार्ट लिया है वो क्या होगा, वो होगा आपका कॉमन पार्ट, यानी दोनों सेट में जो कॉमन पार्ट होगा वो होगा इंटरसेक्शन। जैसे एक कोई सेट है ए और ए में जो एलिमेंट है वो है 1 2 3 4 5 6 और एक सेट है बी और बी बिलोंग करता है एक्स से, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नंबर, एक्स इज अ इवन नंबर। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या लिख सकते हैं, जो इवन नंबर है 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो इंटरसेक्शन होता है उसमें क्या होता है, कॉमन पार्ट, दोनों सेट्स का कॉमन पार्ट होगा, उसको हम इंटरसेक्शन में रखेंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं प्रॉपर्टीज। तो सेट की इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वही होगी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सेकंड आपकी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी ए इंटरसेक्शन बी इन अ ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इन अ ब्रैकेट। तो यहाँ पे ये आपकी होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी, जैसे ए इंटरसेक्शन ए लेंगे तो ये क्या आएगा, ए, क्योंकि कॉमन पार्ट लेना है, ए इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, ए ही आएगा। इसके बाद आइडेंटिटी, जैसे ए इंटरसेक्शन फाई या ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट देखते हैं, तो ए इंटरसेक्शन फाई, यहाँ पे क्या होगा, कॉमन पार्ट चाहिए। तो ए और फाई के बीच में कॉमन पार्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि फाई में एक भी एलिमेंट नहीं होता है, नल सेट है। तो ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, फाई होगा। इसके बाद देखते हैं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे हम कॉमन पार्ट लेंगे तो कॉमन पार्ट क्या होगा, जो ए के अंदर बिलोंग करता है, यानी ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए ही होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये होगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर इसको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझें
तो लेते हैं कुछ सेट, जैसे ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6। और सी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 3 एंड 5, 1 5। तो हम पहले देख लेते हैं जो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, इसको कैसे निकालेंगे। तो पहले बी यूनियन सी लिख लेते हैं, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या होगा बी यूनियन सी। इसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिखेंगे तो इसमें क्या क्या पार्ट आएगा, हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसमें जो पार्ट आएंगे वो कॉमन पार्ट होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखते हैं, हम पहले निकालेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी का कॉमन पार्ट लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, 2 4 2 4 2 एंड 4 2 4। अब हम लेंगे ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए और सी का कॉमन पार्ट, यानी 1 3 और 5, 1 3 और 5। अगर हम इन दोनों का यूनियन निकालें, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन निकालें क्या, ए इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे टोटल जितने एलिमेंट हैं सभी को लिखेंगे, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसको हमने प्रूव किया किसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। तो मान लेते हैं कोई एक सेट ए है और दूसरा सेट है बी, तो ए माइनस बी होगा, इसको क्या बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट। तो यहाँ पे इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। जैसे दो सेट हैं ए और बी, ए और बी दो सेट हैं, तो यहाँ पे हम ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करेंगे। कौन सा पार्ट होगा ए माइनस बी, वो पार्ट होगा जो ए में है लेकिन उससे बी के सारे एलिमेंट अलग कर दिए जाएं, यानी यहाँ पे जो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से फिल करेंगे या हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको शेडेड करेंगे, वो क्या होगा हमारा रीजन ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी माइनस ए क्या होगा, बी माइनस ए क्या होगा। तो यहाँ पे जो रीजन हम वर्टिकल लाइन से फिल करेंगे वो क्या होगा हमारा बी माइनस ए होगा। वर्टिकल लाइन से जो रीजन फिल करेंगे वो क्या होगा बी माइनस ए होगा, बी माइनस ए होगा। यहाँ पे हमने क्या देखा कि ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी ए माइनस बी जो है वो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। अगर और एग्जांपल लेके देखें तो ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं ए बी सी डी एंड ई, और बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट हैं ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे अगर हम a माइनस बी लिखें, a माइनस बी लिखें तो क्या होगा, a में से b के सभी एलिमेंट अलग कर दिए जाए, यानी a और e को अलग कर दिया जाए तो आएगा b c एंड d। और अगर हम देखें b माइनस ए क्या होगा, तो सेट b में से a के सभी एलिमेंट अलग कर देंगे, यानी a e को अलग कर देंगे तो क्या बचेगा i o और u। यहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। अब देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जैसे ए कोई सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट वो पार्ट होगा जो ए के अंदर ना हो।
यानी जो बाहर वाला पूरा पार्ट होगा, ए को छोड़ के बाहर वाला पूरा पार्ट होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और इसको डिनोट करते हैं ए डैश से, इसको डिनोट करते हैं ए डैश से। मतलब कॉम्प्लीमेंट वो पार्ट होगा अगर यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को घटा दिया जाए तो जो कॉम्प्लीमेंट बचेगा वो क्या बचेगा, ए डैश। यानी ए डैश इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यहाँ पे प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। यानी एक सेट के कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, अगर ए डैश है, ए डैश है और इस पर फिर से डैश लगा दिया जाए, ए डैश पे फिर से डैश लगा दिया जाए तो ये होगा ए। यानी ए डैश पे फिर से डैश लगा दिया जाए तो ये क्या होगा, ए होगा। और प्रॉपर्टीज हैं, दो लॉ हैं, एक डी मॉर्गन्स लॉ है, डी मॉर्गन्स लॉ है जो कि क्या कहता है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पर डैश लगा दें। एक सेट ए है और कोई दूसरा सेट बी है, दोनों का यूनियन लें और उस पर डैश लगा दें, यानी उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लें तो वो होगा आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। या फिर ए इंटरसेक्शन बी निकालें, ए इंटरसेक्शन बी निकालें और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने को बोलें तो वो क्या होगा, वो होगा आपका ए डैश यूनियन बी डैश। ये प्रॉपर्टीज़ आप लोग याद रखेंगे। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे अगर हम बोलें कि ए डैश, ए डैश यूनियन ए, ए डैश यूनियन ए, यानी ए डैश और ए का यूनियन लें। ए डैश कौन सा पार्ट है, इसके बाहर वाला पूरा पार्ट, और ए क्या है ये। अगर हम इसका पूरा यूनियन लें तो क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। और अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें, यानी हम लिखें ए डैश इंटरसेक्शन ए, ए डैश इंटरसेक्शन ए, तो हम क्या लेंगे, कॉमन पार्ट लेंगे। और हमें पता है ए डैश क्या होता है, जिसमें ए का कोई भी एलिमेंट ना हो तो इसमें क्या होगा, फाई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फाई। तो यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज समझी हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट की। आज की वीडियो में हमने कवर किया है ऑपरेशंस ऑन सेट, जैसे यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट या फिर डिफरेंस ऑफ सेट, और कवर किया है हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम कवर करेंगे सेट्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सेट से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो उस वीडियो को देखने से पहले या इस वीडियो को देखने से पहले हमने 2 सेट के और पार्ट कवर किए हैं, उनको आप ज़रूर देख लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।